और इस वक्त बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आ रही है, जहां पर भारत को डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से 297 रनों की चुनौती मिली है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने 271 रन बनाए थे 42 ओवर में, लेकिन डकवर्थ लुईस नियम चूंकि बारिश हुई है इसलिए डकवर्थ लुईस नियम लागू हो जाता है। तो इसमें ऐसे में 297 रनों की चुनौती, यानी कि भारत के लिए लक्ष्य विनोद और भी ज्यादा बढ़ गया है। जरूर ज्योति, ये थोड़ा डकवर्थ लुईस बीच में आ गया और उन्होंने 20 या 25 रन उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया न्यूजीलैंड टीम के लिए। और ओवर्स इंडियन टीम को बैटिंग अगर करना है तो उनको सिर्फ 42 ओवर्स में करना है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अभी इंडियन टीम की बैटिंग जो है वो कैसे अप्रोच उनका रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर हो गया। क्योंकि पहले मैच में भी हम लोग उसके स्कोर के नजदीकी थे, लेकिन अभी देखना है कि पूरा दारोमदार आ गया वापस विराट कोहली के ऊपर है। तो अभी देखना है धवन और रोहित ये दोनों कैसे शुरुआत करते हैं। लेकिन मानता हूं ये डकवर्थ लुईस जहां से आ गया या अभी पहले बैटिंग जो भी करते हैं तो उनके लिए भी बहुत फायदा हो गया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अभी पूरा की पूरा दारोमदार नहीं, अब तो पूरा आंकड़ा ही चेंज हो गया है। मेरे ख्याल धोनी की सोच भी बदल जानी चाहिए। जिस तरीके से टॉस जीतकर धोनी अगर फोरकास्ट दिखा रहा है और उसके आसार हैं अगर बारिश के, तो मैं समझता हूं कि धोनी की सोच जो पहले अलग थी कि छोटे मैच में बैटिंग अगर बाद में करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अब यहाँ तो नुकसान होने शुरू हो गया है डकवर्थ लुईस की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि 272 का टारगेट था, अब वो 297 का हो गया है। तो ये तो 7 रन से भी ज़्यादा का आंकड़ा हो गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डकवर्थ लुईस को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अगर बढ़ता रहेगा और चेंज होता रहेगा मैच, और 72 जबकि शॉर्ट हुआ है मैचेस, उसमें तो फायदा होना चाहिए सेकंड बैटिंग को, और यहां नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टारगेट हो जाता है। 42 ओवर में 297 रन, मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा संकट की बात है इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा संकट की बात। विनोद, आपको भी लगता है कि ये नियम थोड़ा बदलना चाहिए जो मनोज कह रहे हैं कि और अब संकट की घड़ी है, और ये लक्ष्य बढ़ा क्यों है? डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर ऐसा क्या है जिससे ये लक्ष्य बढ़ता है? किस स्थिति में ऐसा होता है? अगर आप ज्योति बात करें तो जैसे हम लोग खेलते तो फर्स्ट टाइम अगर बारिश गिरते है और इतना टाइम चला जाता है, ये कभी मैंने ये फर्स्ट टाइम मेरे देखा हूं, ये मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज में मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि डकवर्थ लुईस पहले जो बैटिंग करता है उसको फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दूसरे बैटिंग करते तो मनोज ने अभी जैसे ऐसा बताया कि ओवर्स भी कम होते हैं, रन्स भी उतने कम होते हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 20 या 20 से 25 रन ज्यादा रन बढ़ा दिए। नहीं तो आप डकवर्थ लुईस का फिर फायदा क्यों 8 ओवर फिर क्यों काट लिया आपने? पूरा के पूरे 50 ओवर खिला देते तो वो अच्छा होता। तो अभी लेकिन ये संकट में आ गया, क्योंकि धोनी को भी नहीं पता था कि ये 20 या 25 रन बढ़ जाएंगे। उनको लगा होगा कि 272 का टारगेट है। तो ये थोड़ा नियम कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग करने जैसा हो गया है। लेकिन अभी क्या करें, अभी जो नियम है अभी वो नियम के हिसाब से चलना होगा हमें। अगर ये जीतना है, ये मैच क्या सीरीज में वापस कमबैक करना है, ये मैच जीतना बहुत जरूरी है ज्योति, क्योंकि एक बराबरी हो जाएगी। कहीं फिर से न्यूजीलैंड अगर हावी हो गई ये इनिंग में, सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे उनको थोड़ा मदद करेगा डेफिनेटली। अभी अगर आप देखोगे तो जी, क्या हावी हुई नहीं अभी, मतलब हो जाएगी नहीं, मतलब ऑलरेडी हो गई है। मनोज ये कह रहे हैं कि मतलब आप तो पहले से ही हार मान गए कि हम नहीं बना सकते मनोज, इसका मतलब तो ये हुआ। मनोज कभी क्या क्या बोलता है, मनोज क्या बोल देते हैं, कौन लग रहा है कौन जीतेगा? चल आज देखेंगे। मैं ये बोल रहा हूं तो कहना कि हावी हो जाएगी, मगर हो गई है न्यूजीलैंड, क्योंकि ऑलरेडी उनको 25-26 रन का और बढ़ावा मिल गया है। तो पहले जो टारगेट था 42 ओवर में 272 का, अब 297 का है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर कुछ फेरबदल ऐसा दिख रहा है कि अगर मुझे लगता कि इनिंग स्टार्ट हो जाती और बारिश आती, फिर अगर छोटा होता मैच, तो मुझे लगता था कि हाँ ऐसा फेरबदल हो सकता है। मगर इनिंग स्टार्ट होने से पहले अगर टारगेट बढ़ा दिया जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं गलती है। मुझे नहीं लगता कि यह चीज ठीक है। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा संभावना है कि हमें भी गलती है, या कहीं डकवर्थ लुईस का जो एक नियम है उसमें भी फेरबदल होना चाहिए यहां पर।
जी उसमें फेरबदल होना चाहिए, लेकिन अब तो लक्ष्य 297 का है मनोज। से लगता है तेरा अब रिलेटिव तो होगा। लक्ष्य 297 का है, लेकिन अब क्या करे टीम इंडिया? बड़ा सवाल है कि अब हम भविष्य की तरफ देखें कि अब क्या करे, कैसी रणनीति होनी चाहिए। है कि इंडिया की जो शुरुआत है, जो ओपनिंग स्लॉट है, उसको बहुत ही बेहतरीन एक बेस बनाना पड़ेगा, कम से कम 100 रन का बिना विकेट खोए। तब हम सोच सकते हैं कि वो टारगेट प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारा शुरुआती हमला अच्छा होगा तो मैं समझता हूं कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद करें मुझे नहीं लगता जो जोड़ी दक्षिण अफ्रीका में नहीं चली, जो जोड़ी नेपियर में नहीं चली, उनसे हम यहां आज उम्मीद करें, वो भी ऐसे माहौल में जब दबाव काफी ज्यादा आ गया है। नहीं, देखिए जिस तरीके से उनका बॉलिंग अटैक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चेस कर सकते। और बैटिंग अगर देखा जाए तो बैटिंग में स्ट्रेंथ है, और विकेट जो कहती है उसमें भरपूर रनों की बरसात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उछाल ज्यादा है, तेज है या स्विंग ज्यादा हो रहा है। जब हमारे बॉलर्स अच्छा बॉल करने के बावजूद पिटे हैं तो उनके बॉलर्स को भी ये देखिए ना, हम दिखा रहे हैं पहले वनडे का चाहिए। स्कोर भी दिखा रहे हैं मनोज, पहले वनडे का स्कोर भी दिखा रहे हैं। शिखर धवन 32, रोहित शर्मा 3 रन बनाकर चले गए, अजिंक्य रहाणे 7, सुरेश रैना 18। महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दें तो कोई चला ही नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने 40 बनाए और वो तो गनीमत रही। विराट कोहली ने अच्छा खासा बना दिया, शतक बना दिया, जिसकी बदौलत हम थोड़ा सा 23-24 रन से हम हारे, वरना हम तो कहीं पीछे हमारा स्कोर होता। देखिए ऐसा नहीं कि हमने कभी किया नहीं, ये किया कर चुके हैं। बाहर जाके नहीं करते, बाहर जाके नहीं करते, अपने घर में ही करते। क्यों नहीं? हमने इंग्लैंड में पूरी वो सीरीज जीती है, वर्ल्ड सीरीज जीती है, तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी कोई असंभव नहीं है। हमारे जो बैट्समैन है संभव कर सकते हैं इस टारगेट को भी। और अब जो बॉल फेंकना चाहता हूं मैं, कामली के ऊपर फेंकना चाहता हूं कि कामली क्या कहते हैं इसके ऊपर, बताइए विनोद। अच्छा मनु जवाब तूने दे पाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं। एक चैंपियनशिप जीत ली तो इसका मतलब हम लोग बाहर जीत गए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अभी नए और एक बॉलर उनके पास जुड़ गया है, मिल्स करके, काइल मिल्स, वो भी अच्छा गेंदबाज है वो भी। तो ये अभी सिर्फ मैं कहूंगा यहाँ हमारी 2-3 विकेट यहाँ पर गिरे और बारिश गिरे और बारिश गिर के वॉश आउट हो जाए तो ही हम लोग बच सकते हैं। ज्योति ने तो मैंने डकवर्थ लुईस आ जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि जो शुरुआत है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मूछे वाले जो हमारे बंदे हैं उसको अभी मूछ कर ऊपर करने का टाइम आ गया, क्योंकि बहुत शॉर्ट बॉल उनको गिर रहे हैं। और रोहित भी थोड़ा डर के वो मुझे लग रहा है कि खेलते हुआ। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं रैना, धोनी और जो अगर आप रहाणे हो या जडेजा, ये 4 जो बैट्समैन है वो लोग चारों की चारों फेल होते जा रहे हैं। तो ये आप ओपनर्स और ये मिडिल और जो है ये इन पर आपको निर्भर करना होगा। नहीं तो मैं कहूंगा बाबा मेघा तुम बरसो और हमको बचाओ फिर।